हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है आपका कि ये आपका एक, जैसे कि आपके जो सर्विसेज हैं, कंप्यूटर की जो सर्विसेज हैं वो हम ऑन डिमांड किसी को प्रोवाइड करें। जैसे कि मान लो किसी को डाटा स्टोर करना है, जैसे हमारा आईफोन पे होता है, जो हम आई क्लाउड्स पे डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो आपका एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जैसे गूगल ड्राइव पे हम किसी डाटा को स्टोर करते हैं, या हम ऑन डिमांड किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, नेटवर्किंग को यूज करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के मीन्स जो आपकी कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं, कंप्यूटर की सर्विसेज हैं, उनको अगर हम यूज करें तो वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो फाइल्स हैं हम उनको रिमोटली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर कोई फोटोज या आपकी कोई फाइल्स है उनको सेव कर दिया, और मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। मीन्स जो आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल सेव थी, अगर मैंने गूगल ड्राइव पे सेव कर दी तो मैं उसको रिमोटली कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ। आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग का डाटा है उसके एग्जांपल्स जो होंगे, यानी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सेव हो सकता है, दैट इज गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, या फिर आपका जो आई क्लाउड्स होते हैं आईफोन्स वगैरह यूजर्स उसको यूज करते हैं। आपके इसके अलावा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉरी, जो आपका इसका दूसरा नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग का, दैट इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। इसकी जो आपकी जो आप डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, इसमें आपकी फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, किसी भी तरह का आपका डाटा हो सकता है। आपके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, घर बैठ के या कहीं भी आप डेस्कटॉप की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर्स में क्या होता है, आप वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका सेम क्रिएट रहेगा। जो आप डेस्कटॉप्स को जो आप आईटी सेक्टर में कंपनी में यूज कर रहे हैं वहीं आप घर पे यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको सारी सर्विसेज वहीं पे प्रोवाइड रहेंगी। नेक्स्ट वन इज क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड डाटा बैकअप। अब आपका क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप जो डाटा है वो गूगल ड्राइव वगैरह पे स्टोर कर सकते हैं, तो मीन्स आप स्टोरिंग के पर्पज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। डाटा बैकअप, आई थिंक सेम थिंग इज देयर। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मीन्स कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करें, यानी कि आपको क्या करना है, जो नेटवर्किंग वगैरह है या जो आपके सर्विसेज वगैरह हैं उनको आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब क्या है कि आप सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको हम परचेज करके यूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि लाइक किसी सॉफ्टवेयर को मुझे यूज करना है, मैं उसे 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए परचेज कर सकती हूँ, उसको यूज कर सकती हूँ, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब वही है कि जो आपने आपका जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको कोई वेबसाइट है या आपकी जैसे कि वेब सर्विसेज है, जैसे आपकी अमेजोन वेब सर्विस है या आपकी और कोई वेब सर्विस है, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपके एग्जांपल होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपके जो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें आपके 3 आएंगे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में। जो आपकी पब्लिक क्लाउड है वो क्या है, वो आपको जैसे कि कोई तीसरा पर्सन है वो आपको इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर उन सर्विसेज को यूज करना है तो यू हैव टू परचेज देम। उनमें से आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो फ्री होती हैं, और मोस्ट ऑफ देम आपकी ऑन डिमांड आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि आपको उनको परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये कोई पर्टिकुलर जैसे कि आईटी सेक्टर वगैरह अपने सर्विसेज के लिए यूज करता है। जैसे कि हमें कोई चीज है, लाइक मैं एग्जांपल दूं तो हम फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हम जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो वो हमारी प्राइवेट है। हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं सिर्फ वही हमारी स्टोरीज को या फिर जो आपके पोस्ट वगैरह हैं उनको व्यू कर सकते हैं, तो ये आपका एक प्राइवेट क्लाउड का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपकी जो इंटरनल रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सब आपकी कंपनी मैनेज करती है, और जो आपकी सिक्योरिटी वगैरह है उसके लिए हम फायरवॉल्स वगैरह को यूज करते हैं।
फायरवॉल आई थिंक सबको पता होगा, वो सिक्योरिटी का एक डिवाइस है जो सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज ऑफ बोथ, यानी कि ये पब्लिक क्लाउड की भी जो फैसिलिटी है उनको भी प्रोवाइड करेगा और आपके सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेगा, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको मिनिमाइज करता है। तो ये आपका हम मोस्टली जो यूज करते हैं, जैसे कि किसी चीज को आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है या कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है, आपको उसको परचेज वगैरह करना है और आप ये भी ध्यान रखें कि आपके उस चीज को कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर पाए। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा हाइब्रिड क्लाउड का। इसके बाद हमारी आती हैं एडवांटेजेस। आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे डाटा बैकअप के लिए, डाटा को रिस्टोर करने के लिए, आपका जो जैसे कि अब मान लो मैं उसको रिमोट एक्सेस कहीं से भी कर सकती हूँ, तो आपकी जो टीम वर्क है वो आपका इंप्रूव होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आई एम ए IT पर्सन और मुझे किसी टास्क के अंदर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, देन मैं किसी नेक्स्ट पर्सन को वो टास्क पास कर सकती हूँ ताकि मेरे जो कंपनी का जो टीम वर्क है या एफिशिएंसी है वो मेरी इंक्रीज हो। नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट एक्सेसिबिलिटी। इट मीन्स आई कैन एक्सेस माई सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर। दैट वन थिंग जो मैं आपको पहले से बता रही थी कि रिमोट एक्सेसिबिलिटी होगी, सेम थिंग इज ए प्रॉम्प्ट एक्सेसिबिलिटी, यानी कि अपने डाटा को कहीं भी यूज कर पाऊं। और जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो भी आपकी बहुत ही कम होगी। डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड रहेगी और आप बहुत ज्यादा डाटा को, अनलिमिटेड डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और देखो, जिस सर्विस को आपको यूज करना है आप सिर्फ उसी सर्विस के लिए पे करेंगे, आपको एक्सेस में या एक्स्ट्रा कुछ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। या आप जितने टाइम बिंग के लिए यूज करना चाहे, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पे करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज इजी एक्सेस डाटा और इंफॉर्मेशन। जो आपका डाटा और इंफॉर्मेशन है वो आपका इजी टू एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो आपकी कनेक्टिविटी रहेगी वो आपके इंटरनेट के साथ 24/7 चाहिए। मीन्स जब भी आपको क्लाउड के ऊपर से कोई भी डाटा आपको यूज करना है या गूगल ड्राइव से आपको कोई डाटा यूज करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट है। अगर आपके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो यू आर अनेबल टू यूज योर डाटा। अब आपकी वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर किसी वेंडर से परचेज किया है तो आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, यू हैव टू डिपेंड ऑन दैट। आपका जो क्लाइंट है उसका कंट्रोल कम ही रहेगा, लिमिटेड कंट्रोल ऑफ क्लाइंट। जो क्लाइंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं एक यूजर हूं, तो मैं आपका जो कंट्रोल है अपने उसके ऊपर वो कम रहेगा मेरा। जो आपका मेन सर्वर है या जो नेक्स्ट पर्सन है जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका ओवरऑल कंट्रोल रहेगा इन सब चीजों पे। सिक्योरिटी का इसमें ये है कि आपको देखो कुछ % चांसेस होते हैं कि आप लाइक डाटा को शेयर वगैरह कर रहे हैं तो वो बाय मिस्टेकन या तो कोई डाटा कोई और कहीं से शेयर हो जाए या को आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कोई स्टील करके दूसरे को शेयर कर दे, तो यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।